जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी अड्डाज पर। आज मैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी बंदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीबा। ये सभी एक कोशिकीय जीव है, बाकी ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी पौधा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायरस। वायरस जो है यह इसमें कोशिका नहीं होती है, इसीलिए यह कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होती है। बाकी सभी में कोशिका होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए जंतु कोशिका तुलना में पादप कोशिका छोटे आकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में यह उपस्थित नहीं होती है। पादप सेल वाल जो है, सेल वाल ये जो है एनिमल टिश्यू में नहीं होती, एनिमल टिश्यू में नहीं आते हैं। तो समझ गए होंगे। बाकी सभी के बारे में जानिए। जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका छोटे आकार की होती है। देखिए इसमें जंतु कोशिका ये छोटे होते हैं, लेकिन पादप कोशिका बड़े होते हैं। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत है, यह कथन सही नहीं है इसलिए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। प्लास्टिड पादप और जंतु दोनों कोशिका में उपस्थित होती है। प्लास्टिड जो है ये तो पादप में होती है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है। तो पादप में प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो पादप में क्लोरोप्लास्ट जो हरा रंग के लिए उत्तरदायी होती है, और क्रोमोप्लास्ट होता है रेड, गुलाबी और नारंगी कलर के लिए होती है। तो यहाँ समझिए, सेंट्रोसोम पादप और जंतु कोशिका दोनों में होती है। सेंट्रोसोम जो है यह पादप कोशिका में नहीं होती है, यह एनिमल कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में होती है, और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होती है। तो आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक। उस संरचना का नाम बताए जो जंतु कोशिकाओं में परिवेश कोशिका सामग्री को अलग करती है। परिवेश कोशिका सामग्री को अलग करती है, परिवेश कोशिका सामग्री को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी आणविक झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है जो इन्हें परिवेश कोशिका सामग्री से अलग करती है। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका अंग में से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिकाओं की गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए तारक, ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी तंत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
एक कोशिका दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बहुखंडन, ऑप्शन नंबर ए खंडन, ऑप्शन नंबर बी बहुखंडन, ऑप्शन नंबर बी द्विविभाजन, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विविभाजन। कोशिका के किस अंग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो शायद ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि कोई भी जानता होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस कोशिका अंगकों में कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो अनुवांशिक पदार्थ होता है केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम RNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिका की खोज की थी। वह क्या नमूना था जिनसे वह कोशिका की निरीक्षण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी कॉर्क, ऑप्शन नंबर सी RBC, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर कॉर्क। वह कॉर्क के लेकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें बहुत अलग ही तरह का फिगर दिखाई दिया, तो इसलिए वह सोचा कि इसमें क्या चीज़ है, तो वह कोशिका की खोज की थी, वो भी डेड सेल की। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोशिका नाभिक की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी थॉमस मॉर्गन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था और सोन ने कोशिका सिद्धांत दिया था और थॉमस ने ये गुणसूत्र की खोज की थी, मानव गुणसूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इपियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी साइनोलॉजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। साइनोलॉजी कुत्ता का अध्ययन है, कुत्ता का अध्ययन, स्टडी ऑफ डॉग। एपियोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन, मक्खी का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन, मानव विचारों का अध्ययन। आई होप समझ गए होंगे। एपियोलॉजी मानव विचारों का अध्ययन, एपियोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्ता का अध्ययन। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत थियोडर स्वान और स्लाइडेन और थियोडर स्वान, दो वैज्ञानिक मिलकर दिए थे। और तीसरा वैज्ञानिक विर्चो था, ये भी दिए थे विर्चो। कोशिका सिद्धांत विर्चो ने भी आगे बढ़ाया। तो रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन नाभिक की खोज की थी, मॉर्गन ने गुणसूत्र की और रॉबर्ट हुक ने सेल की। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवारों से डैश के कारण मोटी हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हेमीसेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी लिग्निन, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी पेक्टिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिग्निन। लिग्निन जो है यह पौधे के शाकित भागों में पाया जाता है, जो कि इसके वजह से उनके आंतराणविक स्थान बहुत कम होते हैं, इसलिए यह कठोर और मोटी हो जाते हैं। इस तरह से और शाकित जगह पर पाए जाते हैं और अधिकतर ये बीज में पाए जाते हैं, जैसे कि बीज बहुत मजबूत होते हैं और मोटी इनके परत होते हैं, तो इसीलिए यह लिग्निन जो है इसका कोशिका दीवार का एक रक्षा रूप प्रदान करता है। तो आई होप समझ गए होंगे। एक कोशिका में सबसे बड़ा ऑर्गेनल है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी अंतःपरद्रव्य जलिका, ऑप्शन नंबर सी नाभिक, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिक।
नाभिक में जो है आपको डीएनए मिलेगा नाभिक के अंदर, और बहुत से वाहक पदार्थ, कोशिका द्रव्य, ये सब साइटोप्लाज्म, ये सभी इसी के अंदर मिलता है, इसलिए सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है। पौधे में कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये तो 100 आसान क्वेश्चन है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जीवित कोशिकाओं में संपूर्ण सामग्री डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें वो कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। तो कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिकांगक जो रासायनिक पदार्थों को भंडारण और स्राव में सहायक होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी। आई आप समझ गए होंगे, गोल्जी बॉडी जो है रासायनिक पदार्थ के भंडारण और स्राव में सहायक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है। यहाँ से आप याद करते रहिए और इसका कॉपी नोटबुक में नोट करते रहिए, ताकि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण का गठन डैश द्वारा होता है। तो सबसे बाहरी आवरण का गठन, जब बाहरी आवरण का गठन सेल्यूलोज के द्वारा होता है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति जो होती है पौधे की बाहरी आवरण होती है, जो सेल्यूलोज के बनी होती है। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन विकेंद्रित जीव का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है जो सुकेंद्रित होगा, यहाँ सुकेंद्रित, सुकेंद्रित, सुकेंद्रित जीव का उदाहरण है। बाकी सभी ये सब नहीं है सुकेंद्रित जीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली है चयनित पारगम्य झिल्ली, ये भी सही है। नम्य है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लियोप्रोटीन झिल्ली है, ये भी सही। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मानव महिला में रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका होता है 23। 23 होते हैं, सिर्फ 23 जोड़े नहीं, सिर्फ 23। अगर मानव में कहता, सिर्फ मानव में रोगाणु कोशिकाओं की संख्या, तो 23 जोड़े आंसर होता, 23 जोड़े या 46 ये हो सकता था। तो सिर्फ मानव महिला में बोला है तो 23, या मानव पुरुष में भी बोलेगा तो 23। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका में मौजूद जेली पदार्थ डैश कहलाता है? कोशिका में मौजूद जेली पदार्थ आपको कहलाएगा कोशिका द्रव्य। आई होप समझ गए होंगे। कोशिका द्रव्य कहलाता है कोशिका में मौजूद जेली पदार्थ, जिसमें 80% जल होते हैं। राइबोसोम डैश से बने होते हैं? तो आपको पहले भी बता दिए थे, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। निम्न में से कौन सा एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? तो देखिए दोस्तों, यह सभी एकल कोशिका का उदाहरण है, लेकिन आपको ये बताना है कि जो आकार बदल सकता है। तो आपने पढ़े होंगे कि अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि यह आकार बदलता रहता है। तो आई होप समझ गए होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया कार्ल बेंडा के द्वारा, कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। ये जे.ई. साल्क ने पोलियो टीका खोज किया था। और चार्ल्स लेवलर परजीवी प्रोटोजोआ। आई आप समझ गए होंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है यह सूक्ष्म जीव का पितामह, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
मतलब सूक्ष्म विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और इसी ने सबसे पहले कोशिका को, जीवित कोशिका को देखा था। तो आई होप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण में हरा वर्णक होता है? तो हरा लवण क्लोरोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट में रेड हो जाएगा, रेड, येलो, ऑरेंज, ये आ जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट होता है रंगहीन, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होगा, तो ये आपको पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है यह आपको पाया जाएगा पत्तियों में और डंठल या तना में, डंठल। और आपको जो हो गया ये जो है क्रोमोप्लास्ट ये फल और बीज में पाए जाएंगे, फल और फूल में। क्रोमोप्लास्ट याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट फल और बीज में पाए जाएंगे। देखिए ये जो है फल और फूल में पाएंगे कौन, आपको पूछ देगा फल और फूल में कौन पाए जाते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट। और पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों या डंठल में। और ल्यूकोप्लास्ट होगा तना में, वो कौन सी तना, जो ज़मीन में हो, ज़मीन धरे हुए हो। और जड़। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इससे 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस विश्लेषण से आपको कभी गलती नहीं हो पाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट आप जानते होंगे पत्ती में, ये नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट फल फूल में, और ये रंगीन होते हैं, इसलिए क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं। और इनका क्लोरोप्लास्ट का एक ही रंग है, हरा। तो यहाँ पर जो हरा वर्णक के बारे में पूछा है। और ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। तो ये अवर्णी लवक मतलब इनमें कोई रंग नहीं होता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित कोशिकाओं अंगकों में कौन सा पौधा कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पशु कोशिका में नहीं? तो पशु कोशिका में देखिए, राइबोसोम पशु कोशिका में पाया जाएगा, सूत्रकणिका पशु कोशिका में पाया जाएगा, और अंतर्द्रव्यजालिका पशु कोशिका में पाया जाएगा। लेकिन ये जो है केवल प्लांट कोशिका में पाए जाएंगे। अभी आपको बताए थे हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आई होप समझ गए होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपको एटीपी जो है आपको कोशिका में मुद्रा रूप में पाया जाएगा। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। और डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, अब समझ गए होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया तो जानवे करते पावर हाउस। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और एल्वियोल्स के बारे में जानिए। ये जो है एल्वियोल्स, ये हमारे श्वसन तंत्र में होते हैं, लंग्स में होते हैं, जो कि हमारे ऑक्सीजन को शरीर तक ले जाने में कार्य करते हैं। और इनकी संरचना उंगलीनुमा होती है। यहाँ पर गैसों का विनिमय होता है, मतलब ऑक्सीजन का विनिमय। तो आज तक यही लास्ट क्वेश्चन है।
जो आपके सेल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए। तो आई होप आप यहाँ तक सेल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और क्वेश्चन याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख करके उसको रिवीजन करते रहिए। और क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी मोटिवेट होंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।